एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स। तो आज है हमारी एक और नई सीरीज की शुरुआत, इंडियन स्टूडेंट गाइड टू द यूके। तो ये है एपिसोड नंबर 1। आई होप आपको ये सीरीज भी उतनी पसंद आएगी और ये सीरीज काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके पढ़ने आने वाले हैं सितंबर एंड जनवरी इनटेक में। तो इस सीरीज के कुछ 4 या 5 एपिसोड्स होने वाले हैं और जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर सितंबर या जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको माइंड में रखना। एंड अगर आप यूएस कनाडा कहीं और भी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सिमिलर चीज़ें चाहिए होती हैं पैक करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्यूमेंट का एक अलग से बैग बना लीजिएगा जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो बैग आप अपने साथ हैंडी रखिएगा सो दैट इफ़ यू विल गो टू द एयरपोर्ट तो वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक मांगेंगे तो आपके पास वो हाथ में ऑन द स्पॉट होना चाहिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, कैश लेटर जो आपको CAS कैश लेटर जो आपको कॉलेज से मिलेगा उसका आप प्रिंट आउट ले लेना। एंड आप अपना ऑफर लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से एक ऑफर ईमेल आएगा उसका भी आप स्कैन करवा लेना या वो ईमेल आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने साथ। एंड अगर आपके कुछ और यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेरे केस में मेरे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स थे, कैश लेटर एंड ऑफर लेटर। और हो सकता है वो लोग आपसे आपकी मार्कशीट्स भी मांगे तो आप अपनी मार्कशीट्स की एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रखिएगा। फ्लाइट टिकट ऑफ कोर्स, आने से पहले अपने पास कुछ कैश भी रख लीजिएगा, मे बी 100-200 पाउंड्स, सो दैट अगर आप लंदन यूके लैंड करते हैं और आपको टैक्सी में हो सकता है कैश में पेमेंट करनी पड़े, क्योंकि इनिशियली जब आप लोग लैंड करते हैं हमारे पास अगर ऊबर ऐप भी है तो उसमें हमारा इंडियन नंबर फीड होता है तो वो काम ना करें मे बी, तो वो कैश इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर लो एंड उसकी 1 या 2 जेरोक्स कॉपी कैरी करो सो दैट आप कहीं भी हो जेरोक्स कॉपी दे रहे हो रेदर देन गिविंग देम द ओरिजिनल कॉपी। ऑल्सो गेट अ फॉरेक्स कार्ड, वो काफ़ी हैंडी हो जाता है एज यू लैंड। इफ़ यू वांटेड टू टेक अ ट्यूब और यू वांटेड टू ट्रैवल बाय बस, सो फॉरेक्स कार्ड आपका यहाँ लैंड करने के बाद काम आएगा। एंड ऑल्सो कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटोज़, दो वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो इट्स बिन 1.5 ईयर अभी तक यूज़ नहीं आई है, बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास 6 to 7 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन ID, so I don't think so you have to carry your Aadhaar card, your voter ID. The only Indian ID you can carry is your driving license here. So BRP is now e-visa, तो वो आपको ऑनलाइन इजीली अपने फ़ोन में आप एक ऐप के थ्रू दिखा सकते हैं। दैट विल बी योर आइडेंटिटी आफ्टर लैंडिंग हेयर। दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी हैंडी। हमारे किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे थे, मैंने सारे जेरोक्स कॉपी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही उन लोगों को शो करे थे। मैंने पूरी अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई थी जिसमें एक सेक्शन था निशु का, दूसरा सेक्शन था मेरा, और हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के 7 to 8 जेरोक्स प्रिंट आउट करे थे इन केस अगर यहाँ के हमें कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है या हमें अपनी जेरोक्स कॉपी देनी पड़ती है। दैट विल सेव यू टाइम एंड मनी। अब बात करते हैं क्लोथिंग। सो जो गलती मैंने करी है वो गलती मैं चाहती हूँ आप लोग ना करें। हम लोग यूके आए थे 12 बैग्स लेके। ऑफकोर्स हम 2 लोग आए थे, अगर मैं अकेली स्टूडेंट आती तो शायद मेरे कम बैग होते, बट स्टिल हम एज अ कपल आए थे और हम चांस नहीं लेना चाहते थे बिल्कुल भी। सो हमने अपने सारे कपड़े हम इंडिया से लेके आए थे, बट यहाँ पे लैंड होने के बाद आई रियलाइज़ कि वो सबसे बड़ी गलती थी, उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा लगेज लेना पड़ा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है एंड जो भी मैं अपने यहाँ पे जैकेट्स लेके आई थी और थर्मल्स में लेके आई थी इंडिया से, वो यहाँ पे काम नहीं करे क्योंकि यहाँ की ठंड एज़ कम्पेयर टू इंडिया अलग है, जहाँ पे स्पेशली हम रहते थे गुड़गांव में। तो यहाँ की ठंड एक्चुअली यहाँ पे विंडी ज़्यादा है, तो वो विंड जो हमारी जैकेट्स होती हैं वो यहाँ की विंड को बेयर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे आपको विंड शीटर्स और जैकेट्स यहाँ पे आपके काम आती हैं। जो यहाँ की पफर जैकेट्स होती हैं उसमें अंदर से रुई भरी होती है, दे आर क्वाइट लाइट, जिसका टेक्सचर होता है
इट्स वाटर प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिजलिंग होती है, बारिश होती है और काफ़ी विंडी यहाँ पे रहता है। आप अपनी सिर्फ एक जैकेट लेके आइएगा इंडिया से, जो आप हाथ में कैरी करके भी लेके आ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आके विद इन अ 1 वीक आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से कैसे कपड़े लेने हैं। इनिशियली आई विल एडवाइस कि गो टू प्राइमार्क, वहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी भी मिलता है और पैक पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है। सो हमने, आई रिमेम्बर, निशु के लिए 2 जैकेट्स प्राइमार्क से लिए थे। निशु ने ये स्मार्टनेस करी थी कि निशु अपने कोई भी वुलन क्लोथ्स नहीं लेके आए थे, सिर्फ मैंने अपने ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर लिए थे, बिकॉज मैं यहाँ पे एज अ फैशन स्टूडेंट आ रही थी। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो मैंने इन एडवांस सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे आके हमने निशु के लिए शॉपिंग करी एंड देन मेरे ऑलरेडी मैं पूरा अपना 1 ईयर का बैकअप लेके आई थी। बट देन आई रिग्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे लंदन इज़ अ फैशन कैपिटल और यहाँ पे फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है। हर साल एक नया ट्रेंड चलता है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ आने के बाद लगा कि ऑफ कोर्स लंदन में फ़ैशन पहले आता होगा और इंडिया में वो फ़ैशन थोड़े लेट आता है। तो जो भी मैं अपने साथ कपड़े लेके आई थी वो मुझे लगा कि मैं यहाँ से भी ले सकती थी, क्योंकि सारे ब्रांड के प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर थे। जो ड्रेस अगर आपको ज़ारा में 5000 की मिलेगी तो यहाँ पे भी समहाउ वो सिमिलर ड्रेस 50 और 55 पाउंड्स की थी। एंड सेकेंड थिंग, आपके थर्मल्स, मैं जॉकी के थर्मल्स लेके आई थी बट स्टिल वो भी यहाँ पे काम नहीं करे। यहाँ पे आपको प्राइमार्क में एक फ्ली लेगिंग्स मिलेंगी जो अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड फर होता है उसमें और काफ़ी थिक मटेरियल होता है एंड क्वाइट स्ट्रेचेबल एज वेल। तो ये अगर लेगिंग्स आप अंदर से पहन लो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ठंड का। कि अगेन यहाँ पे जो हवा चलती है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। प्राइमार्क नहीं तो आप यूनिक्लो से कपड़े ले सकते हैं इनिशियली, एंड देन ओवर द टाइम जब आपको यहाँ पे 1 साल हो जाएगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसे आपने कपड़े लेने हैं। अपने साथ आप 2 फॉर्मल्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आते ही काफ़ी लोग पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आपको इंटरव्यूज़ में जाना है और मे बी आपको कॉलेज में कोई इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो आपके पास फॉर्मल्स होने चाहिए। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया फॉर्मल्स थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। अगर आपको कुछ लेके आना है वहाँ से तो आप वहाँ से डीकैथलॉन से रेन कोट्स लेके आइएगा और विंड चीटर आप ला सकते हो। डीकैथलॉन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और विंड चीटर यहाँ पे आपको समर्स में भी काफ़ी काम आने वाला है। अम्ब्रेला अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं आके लें। यहाँ से आप डीकैथलॉन से देयर इज़ अ बिग जाइंट अम्ब्रेला विच इज़ क्वाइट स्टर्डी, जो हम अपनी हल्की फैंसी अम्ब्रेला यूज़ करते हैं इंडिया, वो यहाँ पे हवा में उड़ जाती है। विंटर एसेंशियल्स, लेदर ग्लव्स, वुलन ग्लव्स अगर आप लाएंगे तो स्टिल आपको हाथों में ठंड लगेगा, लेदर ग्लव्स आप लेके आइएगा। मैं लेदर ग्लव्स लेके आई थी, वो मेरे 2 विंटर्स चले हैं और उसमें लेदर का मटेरियल ऐसा होता है जिसके अंदर हवा नहीं जा पाती है, तो आपके हैंड्स एक्चुअली में वार्म रहते हैं। स्कार्फ, अगर आप वुलन स्कार्फ जितने ला सकते हैं 1 2 3 4 वो आप लेके आइएगा। कैप लेके आइएगा और मास्क इफ़ यू वांट, क्योंकि अगेन मैंने 2-3 बार बोल दिया यहाँ पे हवा काफ़ी चलती है, तो अगर वो आप मास्क पहनते हो तो आपकी नाक में हवा नहीं लगती है। एंड यू कैन ऑल्सो कैरी योर एयर कफ्स। यहाँ पे हवा चलने के कारण आपके कानों में दर्द हो सकता है, एयर कफ्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं। एथनिक वेयर आप कैरी कर सकते हो 2, कोई साड़ी 2 या 3, कोई साड़ी ले ली, कुर्ती ले ली, सूट ले लिया, क्योंकि अगर आप टेम्बर इनटेक में आ रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में दिवाली होगी, तो ये आपकी घर से बाहर पहली दिवाली होगी, तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है, आप ज़्यादा उसमें होम सिक फील करोगे। तो बेटर है कि आप कुछ इंडियन वेयर लेके अपने झुमका कुर्ती पहन के आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, ताकि आपको दिवाली के ड्यूरेशन में होम सिकनेस फील ना हो। अब बात करते हैं फुटवेयर की। मैं इंडिया में हील्स पहनना प्रेफर करती थी और मैं यहाँ पे सारी हील्स लेके आई थी, विच वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। मेरे बूट्स हील्स की वजह से बैग्स काफ़ी एक्स्ट्रा वेट उसमें पुट ऑन हो गया था। हील्स वाले बूट्स हैं तो वो अवॉइड करिएगा, हील्स अवॉइड करिएगा। लेटर ऑन आप यहाँ पे खुद भी हील्स बाद में ले सकते हैं अगर कोई आपको इवेंट में पहनना है, बट इनिशियली जब आप आ रहे हैं अभी तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा। उससे बेटर आप यहाँ पे आके शूज़, अच्छे शूज़
शूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे न्यू बैलेंस के शूज़ हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं और उसमें वॉक काफ़ी अच्छा होता है। देन एडिडास सांबा एंड गज़ेल, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आपको कुछ स्टाइलिश लेना है अपनी ड्रेस के साथ मैच करने के लिए। देन पूमा के स्पीड कैट आजकल बहुत चल रहे हैं। एडिडास लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी ट्रेंडी था, बट अभी पूमा के स्पीड कैट्स देखने को मिल रहा है। मोस्टली यहाँ पे ठंड का वेदर रहता है तो शूज़ आप प्रेफर करो। मैं जनरली स्नीकर और शूज़ गर्ल हूँ नहीं, तो अब मैंने यहाँ पे आके अपने शू कलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको यहाँ पे आते ही शॉपिंग नहीं करनी है तो आप ब्लैक फ्राइडे का वेट कर सकते हैं। दिसंबर में यहाँ पे बहुत अच्छी सेल चलती है ब्लैक फ्राइडे में, सेल्फ्रिजेस एंड हैरिट्स में, तो वहाँ पे आप यू कैन गो एंड शॉप फॉर योर विंटर क्लोथ्स। आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आप कॉलेज में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लैपटॉप तो लेके आएंगे, एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक लेके आइएगा जो आपके ट्रैवलिंग करने में काम आएगा। सेकेंड, यहाँ पे स्विच डिफरेंट होते हैं क्योंकि अडेप्टर प्लग आपको लेना पड़ेगा। आई वुड से डोंट बाय द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल आयरनिंग मशीन और योर हेयर ड्रायर, वाटर केटल। अगर आप इतने सारे हैवी वोल्टेज सामान लेके आएंगे, ये आपका बैग का वेट हैवी हो जाएगा। सेकंड, फिर आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए स्विच लेना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, जैसा आपको लगता है आप वैसा भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हैवी आइटम्स अगर आप यहाँ आके लेंगे तो आपको ऑलरेडी वो यूके के स्विच में मिलेगा एंड फिर आपको मल्टीपल स्विचेस नहीं लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट किचन। तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैगेज करवाया था, तो हम मोस्टली किचन का ऑलमोस्ट सारा आइटम लेके आए थे। हम इस माइंडसेट से आए थे कि जिस दिन हम लैंड करेंगे उसके 1 2 या 3 दिन हमें चीज़ें फिगर आउट करने में, घर एडजस्ट करने में लग जाएगा, तो हम तब क्या खाएंगे। 1 कुकर प्रेशर, 1 नॉन स्टिक पैन फॉर अवर ब्रेकफास्ट, एग वगैरह बनाने के लिए, कढ़ाई, दाल सब्जी बना सकें, 3 वुडन स्पैचुला, 1 टाड़ू, एक करची, चिमटा, चकला बेलन यहाँ पे मिल जाता है बट बहुत महंगा मिलता है, तो चकला बेलन। तो जितनी भी बेसिक हमारी किचन में, इंडियन हाउस होल्ड में सामान होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब हम लोग लेके आए थे। हम लेके आए थे 4 फोक्स, 4 स्पून, 4 बोल, 4 प्लेट्स, 4 कप, ये सब और हम जब लेके आए थे, हम प्लास्टिक के प्लेट्स, प्लास्टिक के कप्स लेके आए थे क्योंकि हमें डर था कि सेरेमिक प्लेट्स कहीं टूट ना जाए। ओवर द टाइम आफ्टर 2-3 मंथ्स हमने आस्ता से यहाँ से ही छोटा छोटा सामान जोड़ लिया एंड हम अपने साथ 2 मग भी लेके आए थे, कॉफ़ी मग्स। वैसे तो ये सारे यूटेंसिल्स आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे। आप साउथ हॉल जाएंगे, आप फैमिली सेंट्रल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन वही है कि जब आप आते हैं और आपके पास फिर कुछ भी नहीं होता है, तो आप डे 1-2 कितनी जगह आप जाएंगे। और कोई भी अगर कॉलेज के लिए आ रहा है इंडियन स्टूडेंट, तो वो इतना ज़्यादा टाइम स्लॉट लेके नहीं आता है कि मैं 1 मंथ पहले चले जाऊं और फिर मैं रिलैक्स करूं, वहाँ पे एडजस्ट करूं। हर कोई 1 या 2 हफ्ते पहले आता है, तो वो 1-2 हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बेटर है कि आप छोटे मोटे यूटेंसिल्स अपने घर से लेके आएँ एंड देन ओवर द टाइम फिर आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं ईजीली। खाने की अगर मैं बात करूँ, हम ज़्यादा इंस्टेंट मिक्स नहीं लेके आए थे। वैसे उसके भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम लोगों को फ्रेश पसंद है, ये हमारी चॉइस है। बट ऑफ कोर्स काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग नहीं आती है, तो उनके लिए वो प्रीमिक्स डोसा, मैगी, पोहा, ये सब चीज़ें लेके आ सकते हैं। बट आई वुड से कि ये चीज़ें भी आप घर पे, अगर आपके पास अभी टाइम है और आप पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप घर पे बना सकते हैं। आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड है सृष्टि, उसकी मम्मा ने सब कुछ स्क्रैच से बना के उसको दिया था एंड आई वॉज अमेज्ड। ऐसे भी आप लोग घर का हेल्दी खाना फ्रोज़न करके लेके आ सकते हैं। उसकी मम्मा ने उसको फ्रोज़न पराठे दिए थे, बैंगन का भरता, इवन उन्होंने हमारे लिए भी भिजवाए थे। एंड टू द डेट आई एम यूजिंग दैट बैंगन का भरता। वो 2 to 3 आई थिंक वो 6 months आराम से आपका चल जाता है अगर आप उसे फ्रीज़र में डालो। उसकी मम्मा ने खुद घर पे पोहा प्रिपेयर किया था, जिसमें सिर्फ
आप गर्म पानी डालो, खाने के लिए रेडी हो जाता है। मार्केट का प्री मिक्स लेने से अच्छा अगर आपके पास टाइम है तो आप घर पे प्री मिक्स बना लो, विच इज बेटर एंड हेल्दी ऑप्शन। थोड़ी सी बेसिक कुकिंग आप लोग सीख के आ सकते हैं, जैसे अपने लिए चाय बनाने के कोई शौकीन है, चाय पीने का कोई शौकीन है तो अपने लिए चाय बनाना, राइस, दाल, सब्जी, रोटी। आई विल नॉट से रोटी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो तो मुझे भी नहीं आती अभी तक बनानी बट यहाँ पे आप फ्रोजन रोटी ले सकते हैं। फूड में अगर हम मसालों की बात करें तो आई वुड से आप अपने मसाले बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो आप 6 मंथ्स का बैकअप लेके आ सकते हैं। इफ़ आई कंपेयर द प्राइस पॉइंट, तो एक मसाला आपको यहाँ पे 1 पाउंड और 2 पाउंड्स का मिलता है, विच इज़ 100 और 200 रुपीज़ समवेयर। तो वो अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हैं तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। हम जब आए थे हम अपना 6 मंथ्स का मसाला स्टॉक करके आए थे। तो निशु के बड़े भाई हैं, वो काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे हैं इंडिया से, तो उन्होंने हमें ये एडवाइस करा कि तुम लोग एटलीस्ट अपना 6 महीने का मसालों का स्टॉक लेके आना। तो हम हल्दी लेके आए थे, गरम मसाला, नमक नहीं लेके आए थे हमने सब कुछ पैक किया था और हम नमक लाना भूल गए थे। गरम मसाला, ज़ीरा मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, ये तो आपके बेसिक मसाले हैं। देन उसके बाद हम लोग लेके आए थे बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला और भी जो एक्स्ट्रा मसालेज होते हैं वो सब हम लेके आए थे। कस्तूरी मेथी हम लेके आए थे एंड देन बूंदी हम लेके आए थे। हम दोनों को रायता खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत अच्छी क्रीमी कर्ड मिलती है। हेवी सामान था जैसे राइस, दाल, आटा, बेसन, ये सब चीज़ें हम 1 kg लेके आए थे ताकि हमारा हमारा 1 और 2 वीक्स का काम हो जाए और बाद फिर आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें रीपर्चेज भी कर सकते हैं। साबुदाना, पीनट, ये सब चीज़ें, मुझे साबुदाना की खिचड़ी खाना बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए मैं साबुदाना अपने लेके आई। तो अगर आप लोगों को कुछ पसंद है और आप वो डेली उस टाइप का ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा, साबुदाना, डोसा, तो वो आप लेके आइएगा। इनिशियली यहाँ पे आके एकदम से आप अपनी कंट्री से डिटैच हो जाते हैं और सब कुछ नया नया लगता है। तो साबुदाने की खिचड़ी मेरे लिए एक फेमिलियर टच था। और खाने के बाद बारी आती है स्वीट्स की। तो स्वीट के लिए आई वुड से आप घर से अपने बने हुए कुछ लड्डू, बहुत सारे लड्डू आप ला के रख सकते हो अपने पास, क्योंकि जो लड्डू होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। देन यहाँ पे आके मैगी खाने की बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं मैगी हमारा एक कंफर्ट स्नैक बन गया है इंडिया में। तो आप मैगी लेके आ सकते हो। यहाँ पे इंडियन स्टोर में भी आपको मिल जाएंगी, बट इनिशियली आपके पास इतना टाइम नहीं है कुक करने का, तो फट से आप मैगी आप जल्दी से बन जाती है। आई विल से 5-6 पैकेट्स आप मैगी के लेके रख लो अपने लिए। अगर आपको कुछ अपनी नमकीन, जैसे मेरे मामा है वो मुझे बोल रहे थे कि एक नमकीन, हल्दीराम की एक नमकीन है जो उन लोगों को काफ़ी पसंद है और वो सिर्फ इंडिया में मिलती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो सिर्फ इंडिया में मिलती है और यहाँ पे मिलना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शुरुआत के दिनों में, तो वो सब चीज़ें आप अपने लिए फूड में पैक कर लो। तो ज़्यादा ओवर पैकिंग भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ A to Z। आप 1 महीना यहाँ पे रुक आएंगे, आपको 1 महीना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इंडियन मार्केट्स कहाँ पे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। एंड देन आप एज अ स्टूडेंट आते हो, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रुक रहे हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर आप किचन में, आई रिमेंबर मेरे जितने फ्रेंड्स स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते थे वो लोग किचन में साथ में कुक करते हैं। तो ओवर द टाइम फिर आपका बस 1 और 2 वीक ऐसा रहता है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। ओवर द टाइम फिर वो चीज़ें फ्लो के साथ चलती रहती हैं, तो ज़्यादा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज एंड मेडिसिन की। टॉयलेटरीज में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका शैम्पू, फेस वॉश, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन या आप ट्रैवल साइज लेके आओ तो बेटर है। ये सेम रेट पे जो इंडिया का प्राइस है वही सेम प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एवरी अदर शॉप इज बूट्स, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन अगर आपके कुछ स्पेसिफिक हाई एंड ब्रांड्स हैं वो आपको सेल्फ्रिजेस या हैरिट्स में मिल जाएंगे। आपका मेकअप का प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, हेयर वॉश, बॉडी केयर, एनीथिंग, ये सब चीज़ें अगर आप इंडिया से कैरी करके लेके आएंगे और एक्स्ट्रा पैक उसके लेके आ रहे हैं तो आपका अननेसेसरी लोड हैवी हो जाएगा बैग का।
बॉडी लोशंस रख लो ज़्यादा, और आप वैसलीन लेके आओ, क्योंकि ये एक कोल्ड कंट्री है, यहाँ पे आते ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। इंडिया में बहुत ह्यूमिड वेदर रहता था, तो हमारे इतना मॉइस्चराइज करने की हैबिट नहीं होती है। दो आई एम ए ड्राई स्किन टाइप, तो मैं इंडिया में भी बहुत मॉइस्चराइज करती थी खुद को, और यहाँ पे उसका डबल मैं कर रही हूँ। फूड में आपको घी नहीं लेके आए थे, क्योंकि ऐसे हमें बोला गया था कि एयरपोर्ट में घी अलाउड नहीं होता है, बट फिर बाद में अपने फ्रेंड से मिले तो दे सेड आप अच्छे से उसको पैक करके लेके आ सकते हो। तो अगर आपको देसी घी कहीं से मिल रहा है, घर का बना हुआ घी आपकी मम्मी ने, नानी ने, दादी ने, किसी ने बनाया है, तो वो आप लेके आइएगा। यहाँ पे घी बहुत महंगा मिलता है और उसका टेस्ट भी और खुशबू भी बिल्कुल अलग होती है। और सेकंड, आप सरसों का ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो सरसों का ऑयल आप लेके आइएगा। ऑल्दो वो सरसों का ऑयल कितना ही चलेगा, बट स्टिल यहाँ पे सरसों का ऑयल का स्मेल थोड़ा सा अलग है। एंड अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय पत्ती लेके आइएगा अपने साथ, एक्स्ट्रा पैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे चाय पत्ती के सैशेज मिलते हैं और उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ओवर द टाइम मे बी आप वो टेस्ट ग्रैब कर लें, बट इनिशियली जब आप नए नए आते हो और आपका कुछ भी खाने पीने का मन करता है, आप वो जैसे जब चाय पीने का मन कर रहा है, आप चाय बना रहे हो, उसका टेस्ट हमें वैसा इंडिया वाला टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ हुई थी। ऑल्दो अब हमने बाग बकरी चाय पत्ती ले लिए, हमारे किसी फ्रेंड्स ने बताया था। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपके फ्रेंड्स बनते रहते हैं, आपको टाइम हो जाता है जगह में, फिर वो जगह नई नहीं रहती है आपके लिए, तो आपको फिर चीज़ें फिगर आउट आप कर लेते हो। बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब जब नए नए आते हैं तो वो चैलेंजेस फिर आपको होंगे। कॉफ़ी के शौकीन हैं जैसे मैं हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रू कॉफ़ी कहीं नहीं मिली, मैं 1.5 साल से ढूंढ रही थी। अब जाके मैं कल एक इंडियन स्टोर में गई थी, वहाँ पे आई सॉ ब्रू कॉफ़ी and the price was 8.5 pounds, which is somewhere near 900 rupees. And I checked online, Amazon में same 200 gram was 4 pounds, which is 400 something. तो इतना डिफरेंस यहाँ पे है। This is just an example कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको पसंद है और आपका उसी का टेस्ट बना हुआ है, तो उसके आप ज़्यादा पैकेट लाइएगा। सेकेंड, मेडिसिन। सो मेडिसिन के लिए हमें बोला गया था कि आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके आइएगा, जो आपके एयरपोर्ट में चेक होगा अगर आप मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो वो प्रिस्क्रिप्शन हमसे किसी ने चेक नहीं किया, बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने साथ एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रखिएगा। मेडिसिन में डाला था कोल्ड कफ, अपने फीवर, पैरासीटामॉल, एसिडिटी के लिए एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें मैं वो डाल दूँगी। आप एक फर्स्ट एड किट भी रख लीजिएगा, जिसमें आप बैंडेड, डिटॉल, इनहेलर, जस्ट इन केस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे दो दे से कि NHS यहाँ पे फ्री है, बट आपको जो ये छोटा सा कफ एंड कोल्ड होता है उसमें NHS में आपको कोई एंटरटेन नहीं करता है। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर हेयर। वो आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि यहाँ पे सारे सुपरमार्केट्स में मेडिसिन मिलती हैं, सो दे आस्क यू कि आप सुपरमार्केट में जाओ और वहाँ से अपने लिए मेडिसिन ले लो। सो रेदर देन गोइंग देयर एंड स्पेंडिंग मनी देयर, आप इंडिया से ही अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेके आइएगा। वी डोंट हैव जेट स्प्रे हेयर इन UK, so right now we are using one which we I think वो हमने यहीं से लिया था, वो हमने यहीं Amazon से लिया था। सो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। एक्स्ट्राज आपको क्या कैरी करना है, अपने लिए एक कंफर्टेबल बैग आप ले सकते हैं, स्लिंग बैग और बैकपैक। सेकंड, यहाँ पे स्पेसिफिकली लंदन में फ़ोन स्नैचिंग बहुत होती है, तो अपने फ़ोन के लिए आप वो एक जो आता है हैंग करने के लिए, और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी टैग्स हो जाते हैं, चेन आती है, वो आप ले लो, बेटर रहेगा। और आते ही प्रिपेयर रहो कि फ़ोन स्नैच हो सकता है बहुत इजीली, इवन इफ़ यू आर ऑन ट्यूब। आप ट्यूब में फ़ोन चला रहे हैं मेट्रो में, एंड ट्यूब का दरवाज़ा खुलता है, आपका हाथ से फ़ोन लेके वो बाहर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप अपना फ़ोन ऐसे नीचे रखते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो टेबल से आपका फ़ोन लेके जाएंगे। आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ माई वीडियो इंडिया की, और मैंने उसमें अपना फ़ोन ऐसे पीछे पॉकेट में रखा था, एंड आई एम सरप्राइज लाइक वाओ, इंडिया में इतने फ्रीली हम घूमते थे कि ऐसा कुछ था ही नहीं माइंड में। अभी
एवरी सेकेंड फ़ोन चेक करना पड़ता है कि फ़ोन कहाँ पे है। अपने लिए पिलो कवर 1 और 2 सेट, हम लोग 2 सेट पिलो एंड 2 बेडशीट्स लेके आए थे। आप लोग एक एक भी ला सकते हो और फिर बाद में यहाँ पे अमेज़ॉन से या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अदरवाइज IKEA से जाके ले लो। एंड देन विंटर्स के लिए देयर इज़ दिस 1 इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो हमने इस साल विंटर्स में मंगाया था एंड दैट्स अ लाइफ सेवर। And if you have back pain, knee pain or anything, shoulder pain, carry a belt with you. और नी सपोर्टर्स आप ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आप आते हैं, पार्ट टाइम जॉब आप करते हैं तो आपके स्टैंडिंग आवर्स बहुत लंबे हो जाते हैं, तो उससे आपके घुटनों में, आपकी फीट में ज़ोर पड़ता है, इवन समटाइम्स आपके शोल्डर्स में, क्योंकि खड़े खड़े थक जाते हैं। एंड देन बैक में, तो उसके लिए आप सपोर्टर्स इंडिया से लेके आइएगा। एंड वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे आके लिया है, विच इज़ योर टो सपोर्टर, टो फिंगर सपोर्टर्स अपने पैरों के लिए। आई लिंक इट डाउन, उसका पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि 8-9 घंटे स्टैंडिंग जॉब करने के बाद मेरे फीट, आई कैन फील द रफनेस ऑन माई फीट एंड पेन, तो वो सपोर्टर्स पहनने के बाद काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड अगर आपके स्पेक्स लगे हुए हैं तो आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेंस और स्पेक्स कैरी करना, यहाँ पे वो काफ़ी कॉस्टली बनता है। तो मैं एंटी लेयर्स पहनती थी, जो वो ब्लू लेंस होते हैं फॉर UV रेज, वो मेरे टूट गए हैं और मैं इट्स बिन लाइक 6-7 मंथ्स मैंने अभी तक बनाए नहीं है। बस वेटिंग कि मैं इंडिया जाऊंगी फिर अपने लिए स्पेक्स लेके आऊँगी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, फ़ोटो फ्रेम। एक तो शॉप्स इनिशियली हमको कहीं भी नहीं मिली फ़ोटो फ्रेम कि कहाँ से हम फ़ोटोज़ प्रिंट करा सकते हैं। एंड देन जब हमें मिल गई और हम पता करने गए तो एक फ़ोटो 10 और 12 पाउंड्स की प्रिंट हो रही थी, विच इज़ 1000 और 1200 रुपीज़। तो इतनी महंगी फ़ोटो प्रिंट कराने का कोई पॉइंट नहीं है। आ रहे हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं, तो एक अपनी फैमिली पिक्चर आप लोग प्रिंट कर सकते हो, 1 या 2, क्योंकि इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं एंड बजट फ्रेंडली रहती हैं। जहाँ पे भी आपका स्पेस है वहाँ पे आप एक फैमिली पिक्चर 1 या 2 वो लगाओगे तो आपको सिकनेस तो होगी, लेकिन एक अच्छा लगता है अपने फैमिली मेम्बर्स की आप पिक्चर्स देखते हो। यू कैन ऑल्सो टेक 1 पेन एंड नोटबुक, तो मैं नहीं लाई थी और फिर जब मैं कॉलेज गई थी तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ी थी। और जब आप जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आपको ये चीज़ अडेप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है, करेंसी डिफरेंस। तो हर चीज़ अगर कुछ 10 पाउंड का है तो आप एकदम से उसे कंपेयर करते हैं, ओह दिस इज़ 1000 पाउंड्स, इज़ इट वर्थ और नॉट। और इनिशियली आप आते ही कमाने लग जाते हैं पाउंड्स में, तो आप अपनी इंडियन सेविंग से ही स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर उस टाइम पे लोड लगता है। तो इसीलिए ये छोटी बेसिक चीज़ें आप लेके आइएगा अपने साथ इंडिया से। एंड हैंगर्स आप लेके आ सकते हो, जिसमें आप अपने ब्लेज़र कोट हैंग कर लें और आपकी स्पेस भी बच जाती है। आई एम ग्लैड लास्ट मोमेंट में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं, हम क्या करेंगे, अपने बैग में फ़िट करके ले जाओ। तो मैं जैसे जैसे काफ़ी सारे हैंगर्स ले आई थी, जो आते ही हमने जब अपनी अलमीरा सेट करी तो उसमें बहुत काम आ गया। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, मैं आपको बोलूँगी ये आपके लिए बैड न्यूज़ है, बुक मत लाइएगा, बुक्स बहुत हैवी होती हैं। तो एक मैं फिर भी अपने साथ 2 या 3 बुक्स लेके आई थी अपने हैंड बैग में डाल के, बट स्टिल मुझे अभी लगा कि वो बुक्स मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करी हैं। और यहाँ पे आप ऑलरेडी किसी से ले सकते हो, और मैं भी इतनी सारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाके बुक रीड कर सकते हो, तो वो मुझे लगता है अननेसेसरी है कि इंडिया से हम बुक लेके यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स इट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और हेल्पफुल होगी। एंड गुड लक फॉर योर जर्नी। घबराइएगा मत, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। थोड़ा 1 महीने आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जब आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप आई एम श्योर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये जर्नी आगे आपकी बहुत ईजी होगी। एंड आई होप मेरी वीडियो आपके किसी काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग। एंड एपिसोड 2 होने वाला है हाउ टू फाइंड स्टूडेंट अकोमोडेशन इन UK। अगर आपको फुल चेकलिस्ट चाहिए तो आप
हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप हमें मैसेज करिए और मैं आपको इंस्टाग्राम में ये फुल चेकलिस्ट दे दूँगी जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी लंदन आने से पहले। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी, गुड लक।